हमारे साथ मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर आपका। और पहला रिएक्शन इसी चीज का कि इजराइल की तरफ से लगातार जो यहाँ पर जंग की जो तस्वीरें हैं लगातार सामने आ रही है। इजराइल की तरफ से सीधा कह दिया गया है कि नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, हमास का जो नामो निशान है वो पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। क्या उस स्थिति में इजराइल आ रहा है या इजराइल उतनी कड़ी टक्कर हमास को दे पा रहा है? कड़ी टक्कर ही नहीं, इराक वाकई में खत्म कर देगा हमस को। और हमस को इस बात का अंदाजा होना चाहिए था पहले ही कि ये दरअसल एक सुसाइडल अटैक इन्होंने किया। ये सुसाइडल था बिल्कुल। ये 4 दिन की चांदनी ये यहाँ पे हमस जो है, और साथ साथ में ये फलस्तीन को भी ले डूबेगा हमस, क्योंकि जो सिंपैथी निकलती फलस्तीन के लिए दुनिया वालों को, और भी ऐसी नहीं है कि लोग फलस्तीन को सपोर्ट नहीं करते, इजराइल को भी करते हैं, फलस्तीन को भी करते हैं, लेकिन क्योंकि हमास के बीच में आने से, हमास जो कि बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आउटफिट है, इसने फलस्तीन को भी ले डूबा कम से कम। तो जो सिंपैथी मिलती फलस्तीन को, वो सिंपैथी मैं देख रहा हूं अब नहीं मिलेगी। बदकिस्मती से मैं ये बोलूंगा, बदकिस्मती जी, क्योंकि इंसानियत का खात्मा हो रहा है और मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से लोग, इजरायली भी और फलस्तीनी भी। और लॉस किसका हो रहा है? लॉस मासूम सिविलियंस का हो रहा है, बिल्कुल बेकसूरों का हो रहा है जी। लेकिन सर, चूंकि देखिए जिस तरह से जंग जारी रही, पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, जो हर किसी को सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें यहाँ पर वायरल हो रही है वो हर किसी को विचलित कर देती है, हैरान परेशान कर देती है। ना सिर्फ इजराइल में तनाव है बल्कि बाकी देशों में भी तनाव है। लेकिन इस बीच कैसे समझा जाए कि अभी फिलहाल जो स्थिति है, क्या आने वाले समय में और कम समय में कंट्रोल होती हुई नजर आ पाएगी? अभी तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को बोले तो आप, मुझे लगता नहीं कि अभी जल्द किसी तत्काल जल्द कंट्रोल हो पाएंगी। मतलब ये मान के चले जाए जिस तरह से रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है, वही तस्वीरें आ सकती है सामने। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, लेबनान की एंट्री हो चुकी थी, बिल्कुल इसमें हिजबुल्लाह है, ईरान जो है वो जश्न मना रहा था। जहां पे एक तरफ आप देखिए अरबी राष्ट्र जो है, जो सब उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है कि ये फलस्तीन के सहयोग में आए, लेकिन मैं ये दोबारा कह रहा हूं, हमास की एंट्री की वजह से अरबी राष्ट्र भी आज की तारीख में इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं कई लोग। लेकिन सर देखिए, जी पहले आप अपनी बात रखिए सर। नहीं तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग अगर फलस्तीन को सपोर्ट करते इंसानियत के तौर पे, केवल इंसानियत, प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, वो सपोर्ट अब फलस्तीन को बदकिस्मती से मैं कहूंगा, मैं ये इजराइल के लिए बदकिस्मत होती तो मैं उनके लिए भी कहता यही बात, ये नहीं मिलेगा। देखिए सर, इजराइल को तकरीबन 5 देश अपना समर्थन दे रहे हैं, जिसमें भारत, अमेरिका का नाम भी सामने आ रहा है। और इसमें कहा यह जा रहा है कि तकरीबन इस्लामिक कंट्री जो 80 देश हैं वो हमास को अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की जंग यहाँ पर शुरू हुई तो लगातार ये सवाल उठ रहा है कि एक आतंकी संगठन जो हमास है उसकी इतनी हिमाकत कैसे हो गई, और अगर इतनी हिमाकत कर भी ली, इतने हथियार आ कहां से रहे हैं जो इस तरह से मिसाइलों पर और बम तक यहाँ पर बारिश की जा रही है? बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और देखिए, यही चीज मैं कह रहा हूं कि अभी हमास ने इतनी हिमाकत करी कैसे? उनको बाहरी ताकतों का सपोर्ट 100% होगा। अगर मैं अनुमान लगाऊं तो फिर मैं कुछ चंद एक देश हैं, मैं गैस वर्क क्यों नहीं करना चाहता, मगर मैं अगर मैं अनुमान लगाऊं तो यह हो सकता है कि देखिए ईरान ताकि शिया डोमिनेटेड है एक तरीके से, मैं हो सकता है चीन भी इसमें क्योंकि चीन को बहुत फायदा होगा अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन, क्योंकि देखिए चीन और अमेरिका की बनती नहीं है, तो वो वाला लॉजिक निकाले ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त का दोस्त, उस तरीके से वो वाली बात यहाँ पे लगाए। अच्छा, इसके अलावा इंटेलिजेंस फेलियर, CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का फेलियर, मोसाद का फेलियर, कैसे 5000 रॉकेट, 5000, देखिए मैं तो खाने से आता हूँ, मैंने रॉकेट चलाए हैं फौज में, और 1720 किलोमीटर की हमारी रेंज होती है, हमारे गन्स की, चाहे बोफोर्स हो, चाहे 150 mm हो, चाहे 155 हो, चाहे 130 mm हो, है तो बात ऐसी कि कैसे 5000 रॉकेट आप इकट्ठा करके रख रहे हो, और आप 20 मिनट में, मैं 5 घंटे में नहीं बोलूंगा, 20 मिनट में आप दाग रहे हो, वो भी ऐसे टाइम पे जहां पे आपको मालूम है कि मैक्सिमम कैजुअलिटी होने वाली है, क्योंकि रश आवर एक तरीके से वहां पे होएगा। और इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं कि हमास ने ये बड़ी लंबी प्लानिंग करके, बड़े ही स्ट्रेटेजिकली करके ये अंजाम दिया गया है। लेकिन ये फिर भी मैं बोलूंगा कि ये सुसाइड अटैक था, और जिस तरीके से दिल दहला देने वाली, रूह को कपा देने वाली ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, ऐसी इमेजेस आ रही हैं, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि भाई बेरहमी से
बच्चों को, बेकसूरों को, महिलाओं को, ईरान की फौज की महिलाओं को जिस तरीके से परेडिंग करी है, जो लोग फलस्तीन का साथ देते वो नहीं देंगे हमास की वजह से। बिल्कुल, हमास की वजह से फिलिस्तीन का साथ नहीं देंगे कई लोग हमास जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, उसका भी समर्थन कर रहे हैं। सर, ऐसे में तमाम सवाल यहाँ पर खड़े उठ जाते हैं। समय की कमी है, चूंकि चर्चा को यहाँ पर और जारी रखना था, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। आगे क्या स्थिति बनती है वो देखना बेहद दिलचस्प भी रहने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए सर बहुत शुक्रिया।